बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिलाहात शायरी। मैंने अभी आपको नज़में कराई, गज़ल कराई, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शायरी की क्या इस्तिलाहात हैं, क्या चीज़ें हैं शायरी के लिए हमें पढ़ने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। ये तारीफ़ें जो हैं आजकल आपके पेपर्स में भी आ रही हैं, जो कि आपको लाज़मी तौर पर याद होनी चाहिए। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी नज़म। ठीक है, नज़म शायरी की वो किस्म है जो अशार के ऐसे मजमूए पर मुश्तमिल है जिनका एक मरकज़ी ख़याल हो, नज़म कहलाती है। नज़म के लिए मौजू की कोई कैद नहीं होती और ना ही इसकी कोई हैत होती है, यानी कि इसकी कोई हैत नहीं होती। कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम वज़न होना चाहिए, हम काफ़िया होना चाहिए। इसमें काफ़िया रदीफ़ की कोई कैद नहीं होती। ठीक है जी। अब आपको मैं बताती हूँ बंद। ये देखिए, ये रहा बंद। बंद एक ऐसी नज़म में दो या दो से ज़्यादा मिसरे हों, जिसके अंदर उसे क्या दो या दो से ज़्यादा मिसरों का जो मजमुआ होता है जिसमें कोई बात मुकम्मल की जाए, बंद कहलाता है। यानी एक ऐसा वो कि ऐसे मिसरों का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर कोई बात मुकम्मल की जाए, इसे हम बंद कहते हैं। मुखम्मस एक ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों, मुखम्मस कहलाती है। मुखम्मस जो है ना, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में मुखम्मस के मायने होते हैं 5। ठीक है, ऐसी नज़म जिसके अंदर 5 मिसरे हों। मुसद्दस, जिसके नीचे देखिएगा नंबर 4 पे, मुसद्दस ऐसी नज़म जिसके हर बंद में मिसरों की तादाद 6 हो। सही है, मुसद्दस का मतलब होता है 6, यानी अगर 6 मिसरों वाली नज़म हम पढ़ रहे हैं तो इसे मुसद्दस कहेंगे। ये चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ रही हैं और ये आ रही हैं तारीफ़ के लिए भी, छोटी छोटी तारीफ़ों में आपके पास आएंगी है। ठीक है जी। क़ता किसे कहते हैं? एक ऐसी नज़म जिसमें एक ख़ास मज़मून को बुनियाद बनाकर मुसलसल मुखम्मस या मुसद्दस की शक्ल में इजहार ख्याल किया जाए, क़ता कहलाता है। यानी कि आपने शायरों का सुना होगा, क़ता अर्ज़ मुकम्मल बात आप मुखम्मस की सूरत में 5 शेरों की सूरत में या 6 शेरों की सूरत में अदा कर देते हैं। ठीक है जी। मुसद्दस क्या है? मुसद्दस उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें 3, इसका मतलब होता है 3। ठीक है जी। एक ऐसी नज़म जिसमें मिसरों की तादाद 3 हो, मुसद्दस कहलाती है। हाइको जापानी शायरी के अंदाज़ में 3 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म जो कि मुसल्लस की तरह की होती है, नहीं मुसल्लस जो हमने अभी पढ़ा मुसल्लस की सूरत में होती है, इसे हाइको कहते हैं। हमारे पास पहले भी मौजूद थी, सही है, हम मुसल्लस की सूरत में इसे कहा करते थे। ठीक, उसके बाद भी हमारे पास अभी ये मौजूद है। और अभी हमारे पास किस सूरत में? हाइको में, क्योंकि कुछ चीज़ों के थोड़ी इसकी हैत का ख्याल रखना होता है, तो इस लिहाज से हाइको चेंज है मुसल्लस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की इस्तिलाहात शायरी काफ़ी सारी मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियोस बनाकर देती रहूँगी, क्योंकि देखिए ये काफ़ी तारीफ़ें आ रही हैं। अगर आप लोग अपना 5 ईयर उठा के देखेंगे या पिछले पेपर्स को उठा के देखेंगे तो वहाँ पर ये मौजूद हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी समझे कुछ भी नहीं है। एक लफ्ज़ की तारीफ़ है। अगर आप सिर्फ इसको एक दफ़ा गो थ्रू ही कर लें, आप इसे एक दफ़ा रीड कर लें, एक दफ़ा पढ़ लें, तो मुझे यकीन है कि आपको मुश्किल नहीं होगी और जो नज़में हैं, गज़लें, उसको समझने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है जी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सेंड कीजिए उन लोगों तक जो यहाँ पर आज मौजूद नहीं है। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।